नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव किताब इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सेट प्रैक्टिस नंबर 60 है और चैप्टर नंबर 59 होगा। इसी का हम लोग करेंगे सेट प्रैक्टिस। ठीक है, और पार्ट नंबर एक ही पार्ट पे इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें आपका ओनली क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और आपका पार्ट नंबर 9 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस का आज चैप्टर नंबर 59 पब्लिक सर्विस का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 59 पब्लिक सर्विस का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉट वन, नहीं आपका वन और नहीं दो आपका सही है। न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड इफ बोथ द लोकसभा एंड राज्य सभा declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that is necessary or expedient in the national interest to do so। तो ये आपका गलत है। ठीक है, और आपका जो दूसरा भी गलत है। there is no provision in the constitution of India as to what level of authority can dismiss a member of a civil service of the union or an all India services or a civil service of the state। ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका दोनों सही है, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट। द पर्सनल ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज सर्व इन द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट, ये आपका सही है। दे ब्रिंग ए नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ टू देयर जॉब। तो ये आपका दोनों से द पर्सनल ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज सर्व इन द सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एंड द स्टेट एंड दे ब्रिंग ए नेशनल पर्सपेक्टिव टू देयर जॉब। क्वेश्चन आपका 3 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मेंशन इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट मेंशन इन द आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। क्वेश्चन आपका 4 है न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय ऑप्शन नंबर ए डी ए स्टैच्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है असर्शन ओरिजिन है। तो असर्शन ये कह रहा है रिक्रूटमेंट टू द पब्लिक सर्विस इज टू बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर्स एंड आपका रीजन आ रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव provisions to regulate the recruitment of the civil servant। तो इसका आपका बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों आपका सही है और एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है। रिक्रूटमेंट टू द पब्लिक सर्विसेज इज टू बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर्स, ये आपका सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव प्रोविजन टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो आपका 6 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया a new all India services can be instituted with the initiative taken by। तो 6 correct answer option B राज्य सभा। According to the Constitution of India, a new all India services can be instituted with the initiative taken by option D राज्य सभा। क्वेश्चन आपका 7 है which of the following services under the government of India are termed as all India service। option B IS, IPS and Indian Forest Service। तो which of the following service under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टर्म्ड एज ऑल इंडिया सर्विस। तो आईएएस, आईपीएस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 8 है द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट सेज दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 312। द आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट सेज दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 312। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42nd अमेंडमेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑप्शन नंबर डी 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन 10 है असर्शन ए ओरिजिन आ रहे। तो असर्शन ये कह रहा है द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 इज empowered टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट। ओरिजिन आ रहा है आपका द राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट बेटर। ठीक है, तो आपका असर्शन ये गलत है और बाकी रीजन आर सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 is empowered to create a new
ऑल इंडिया सर्विसेज इन द नेशनल इंटरेस्ट आपका गलत है, बाकी रीजन आर सही है। द राज्यसभा कैन डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट बेटर। बट 11 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल सर्विस, ऑप्शन नंबर सी ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल सर्विस, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस। जो 12 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी नाइदर वन नॉट टू, नहीं वन नहीं आपका दो सही है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रोवाइड द राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पेनल्टी प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 प्रोवाइड द राइट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू मेक ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पेनल्टी प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। ये आपका गलत है। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिसमिस ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट इट्स प्लीजर कैन नॉट बी फेडेड बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका गलत है, ठीक है। जो 13 है इन परसुएंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द कंडीशन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल सर्विस रिक्रूटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ रूल्स, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 309, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 309 सही है। तो इन परसुएंस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द कंडीशन ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट टू द सेंट्रल सर्विसेज regulated by a large number of rules, option number A article 309। क्वेश्चन 14 है स्टेटमेंट 1, तो देयर इज अ फीलिंग दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज नीड रिकंसिडरेशन। स्टेटमेंट 2 है द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज फोस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एज दे आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन में भी सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो दोनों आपका सही है और एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो देयर इज अ फीलिंग दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज नीड रिकंसिडरेशन और मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एज दे आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दोनों सही है। क्वेश्चन 15 है द आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर ग्रुप्ड अंडर सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स आर, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 300 to article 323। The articles in the constitution that are grouped under services under the union and the states are article 308 to article 323। क्वेश्चन 16 है which among the following is empowered to create more all India service, ऑप्शन में भी यूनियन पार्लियामेंट। तो which among the following is empowered to create more all India service, ऑप्शन भी यूनियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन 17 है which one of the following articles of the constitution of India provides that every person who is a member of a defense service or of civil service of the union or of all India services holds the office during the pleasure of the President of India, article 310। So which one of the following articles of the Constitution of India provide that every person who is a member of a defense service or of civil service of the union or of all India service holds the office during the pleasure of the President of India according to article 310, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर जो है 59 कंप्लीट हो गया। कल हम आपका चैप्टर नंबर 7 देखेंगे जो कि आपका ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।